मर्जी थी वो बुजुर्ग पकड़ ये भाव ना इसी आओ जी भरोसा है, पकड़ो चलो जी करो जी आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर में इतना फुकदान है गाड़ियों का। फुकदान गाड़ियों का कम है क्योंकि तरक्की का जमाना है। गाड़ी बच्चा बूढ़ा सब लोग गाड़ियां लेते हैं और खवातीन भी आज की डेट में अगर घर में 4 लोग हैं तो वो कोशिश करेंगे कि चारों के पास गाड़ियां हों, लेकिन जगह कोई दे, पार्किंग के पैसे कोई न ले, तो गाड़ी तारक की वहां खड़ी होनी चाहिए। तो जमाने में चेंजिंग आई है, तो मुबारकबाद देता हूं मैं हमीद साहब को कि इन्होंने अपनी ये मलकीत जमीन में ये पार्किंग बनाई है और आज SHO साहब के शुभ और वर्मा साहब के शुभ हाथों से ये रिबन काटा गया है। अल्लाह करे ये कामयाब हो और लोग जो हैं हमारे यहाँ गाड़ियां लगाएं ऐसे, और भी इनको देख के पार्किंग खुलेगी ताकि हमारे हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोझ न बने, बल्कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ बटा के हम अपने आप के लिए आसानी करें। हमारी दुकानों पर गाहक तब भी आएगा कि गाड़ियों का रश बाजार में कम होगा। हमें एक आदत हो गई है कि अगर हम 30 रुपए के कड़म लेने होंगे मार्केट में से हमने, तो गाड़ी जाके नजायज हम बाजार में खड़ी करके तो आधा घंटा गप्पे भी हंकते रहेंगे। इस बात से एतराफ करना चाहिए और हमें समझ होनी चाहिए कि ये इतनी गुंजान आबादी का एक छोटा सा शहर है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ अनटूवर्ड कोई ऐसा मामला पेश आ जाए जिससे कई जाने चली जाएं, तो हमें चकन्ने रहना चाहिए। शहर में नजायज गाड़ी नहीं खड़ी रखनी चाहिए और पार्किंग में खड़ी करके सारा दिन वो शॉपिंग करें। अच्छी बात है, हमें पैसे ही बटाएंगे, इससे खुशी की बात है, लेकिन कम से कम लिहाज रखना चाहिए ताकि शहर खुला रहे। मैं जितने भी लोग आए हुए हैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह इस पार्किंग को कामयाब करे। शुक्रिया बोल। उन्होंने यहाँ पर ये टैक्सी स्टैंड और यहाँ पर पार्किंग के लिए दी है, तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है हमारे लिए। और जामिंग की बड़ी मुश्किलात जो है शहर में पेश आती थी और उसका ये मसला जो है बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ से हल होगा और मैं अपनी तरफ से हमीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये जो नीड ऑफ द टाइम, आज के वक्त की जो जरूरी थी, वो हमीद साहब ने अपनी करोड़ों रुपये ज़मीन पर दाव पर लगाकर एक पार्किंग खोल दी। मैं आपको अर्ज करूं, इसका नाम पार्किंग है, ये मैं अपना ग्राउंड भी है। कोई आदमी यहाँ जलसा करना चाहे इनसे बुकिंग करा दे, उनका पूरा इंतजाम किया जाएगा। अगर किसी की शादी हो, किसी का बारात लानी हो, किसी का डोली जाती हो, वो भी जगह इनके पास अवेलेबल है। उसके लिए भी ये लोगों को सेवा तो करनी पड़ेगी, लेकिन जगह बड़ी अच्छी है, हर फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड है। बाकी देखिए मीर साहब, आपने क्या, आपके दादा परदादा से ये बात रस्म चली आ रही है कि जहाँ को दुख तकलीफ हुई वो वहाँ खड़े हो गए। आपने ये आज सुरनकोट के लोगों के लिए एक मुसीबत का हल निकाला है, जिसके लिए लोग भी खुश हैं, पब्लिक भी खुश है। और मेरी तरफ से आपके परिवार को हजार मुबारक हो और अल्लाह करे ये काम आपका फले फूले, ये बच्चे इसे एंजॉय करें, नस्लों तक ये काम चले। थैंक यू वेरी मच। वर्मा जी, हमारे बीच SHO सुरनकोट अब्दुल हमीद मनाज साहब, जितने भी सीनियर सिटीजन यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, यहाँ पर हम आज इस मौका पर यही बात कहेंगे कि आप देख रहे हैं कि सुरनकोट के अंदर न्यू कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्किंग खोली गई है, ये वार्ड नंबर 3 का और वार्ड नंबर 12 का एक जॉइंट हिस्सा है और जितनी भी कंस्ट्रक्शन इस वक्त आप देख रहे हैं इसी एरिया में हो रही है। और इसका बेनिफिट सबसे बड़ा पार्किंग का मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को है जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि हर आदमी जो अपनी ज़मीन ले रहा है, ज़मीन बहुत कम है और पार्किंग के लिए कोई भी जगह ना थी। एक बेहतरीन पार्किंग यहाँ पर खोली गई है। मैं इलाका आवाम की तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, सुरनकोट के लोगों से, कि जिनके पास कोई भी जगह जो है वो पार्किंग करने के लिए नहीं है, वो यहाँ राब्ता कायम करें। और मंथली पार्किंग भी यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है, वो यहाँ पर मंथली पार्किंग भी अपने लिए ले सकते हैं। और वक्तन फ़क्तन जब भी कोई चीज़, ऐसा कोई भी फंक्शन या कोई भी ज़रूरियात पड़ती है, तो मैं समझता हूँ एक बेटर जगह है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए कि ये रोड जो हमारी लिंक्स रोड जा रही है और जो नेशनल हाईवे बन रही है, बिल्कुल इसका राब्ता जो है वो सीधा नेशनल
नेशनल हाईवे से होगा। किसी किस्म को आपको बाजार के जाने में एंट्री नहीं होगी। कश्मीर की जो आमदोरफ्त है वो भी बाहर से होगी। मैं सही समझता हूँ कि एक सही पॉइंट और एक सही जगह अगर पार्किंग देखी जाए, आप जितनी भी बाजार के अंदर पार्किंग देखिए उनसे डिफरेंट पार्किंग ये है। ये इसलिए है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी जगह है, यहाँ पर किसी किस्म की जामिंग भी नहीं होगी और गाड़ियां भी जो है वो सेफ रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माहौल है। मैं एक बार फिर अपने दिल की उम्मीद कर रही हूँ अमित साहब को और उनके पूरे परिवार को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पार्किंग जो है ये फले फूले, और दूसरा ये कि इसका फ़ायदा तो सबसे पहले हम पुलिस वालों को है कि हमारे 2-2, 3-3 मुलाजिम जो है 4-4 लगे हुए हैं बाजार में गाड़ियाँ निकलवाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमें हो रहा है इसका, कि चलो कम से कम बाजार में थोड़ा सा जामिंग शामिंग कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी लोग बाहर गाड़ियाँ लगाते हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप बाहर नहीं गाड़ियाँ लगाएं बल्कि पार्किंग में लगाएं। अगर बाहर गाड़ियाँ लगाएंगे, अगर आजकल तो ऑनलाइन चलानिंग भी हो रही है, ट्रैफिक वाले भी, हम भी, तो चलान में आपको कितने पैसे कोर्ट में भरने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि हम अपनी गाड़ी सेफ रखें। इधर मुलाजिम भी लगाए हैं इन्होंने, गाड़ी सेफ है तो वो ठीक रहेगा। जरूरी नहीं कि हम फाइन भरें, कोर्ट में दिन तोड़ें अपना ये करें। तो मेरी तरफ से शुक्रिया सबका, थैंक यू।